नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम नाटकों की जो पहली सीरीज हमने करी थी, अब हम उसका दूसरा पार्ट लेके आए हैं। तो इसमें हम अपने जो नाटक हैं उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही देखेंगे दोस्तों। इसमें कोई भी उपन्यास, निबंध इत्यादि के प्रश्न नहीं होंगे, केवल नाटक के ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी राइटर आता है मैं उनकी और राइटरों की भी रचना आपको बताते हुए चलूँ दोस्तों। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा समय न लेते चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखो किस पर आ रहा है, हरिकृष्ण प्रेमी पर आ रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है 53वां प्रश्न, हरि कृष्ण प्रेमी की नाट्य कृति है। तो दोस्तों, हरि कृष्ण प्रेमी का जन्म मैंने तुमको बता ही रखा है कि 1908 में हुआ है। ठीक है, अमृत पुत्री, प्रतिशोध, सांपों की सृष्टि और उपयुक्त सभी। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हरि कृष्ण प्रेमी की ये क्या होने वाली है, उपयुक्त सभी। अब देखो, उपयुक्त सभी मैंने कैसे बोला कि इनका जो पहली रचना थी वो थी स्वर्ण विहान 1930 की। कौन सी थी दोस्तों? स्वर्ण विहान 1930 की थी। और हरिकृष्ण प्रेमी का प्रेम प्रेम जहाँ होगा वहाँ रक्षाबंधन, तो वहाँ पे क्या है, रक्षाबंधन भी है। तो इनकी रक्षाबंधन भी नाटक है 1934 का। कब का है दोस्तों? 1934 का, जिसमें रानी कर्मा और हुमायूं की कथा है। मैंने बता रखा है आपको। पाताल विजय लिखा इन्होंने 1936 में। कब लिखा दोस्तों पाताल विजय? 1936 में। इन्होंने क्या लिखा? पाताल विजय। प्रतिशोध, प्रतिशोध और शिवा साधना। प्रतिशोध के लिए उन्होंने क्या करी? शिव की साधना, शिवा साधना 1937 में। प्रतिशोध और शिवा साधना कब की है? 1937 की है। स्वप्न भंग कब की है? 1940 की है। स्वप्न भंग कब की है दोस्तों? 1940 की है। अब याद रखना, स्वप्न भंग के साथ में आप स्वप्न भंग, आहुति, स्वप्न भंग, आहुति और बंधन, SAB, ठीक है, या ABS, आहुति, बंधन, स्वप्न भंग 1940 की थी। अन्य लिखिए, एक विश्वान 1945, ठीक है, छाया 1941, सांपों की सृष्टि है इनकी 1959 की, याद रखना। अच्छा, एक चीज़ रखना, देखो आप याद रखना, पहले उद्धार 1949, ठीक है। उद्धार के बाद ही लिखेंगे आप सांपों की सृष्टि, ठीक है, सांपों की सृष्टि 1959। उद्धार 1949, सांपों की सृष्टि 1959। अमृत पुत्री 1900, जो अभी देर का है आपका, अमृत पुत्री 1972 की है, ठीक है। शपथ 1951 का था इनका। भग्न प्राचीर 1954 का है, भग्न प्राचीर 1954। प्रकाश स्तंभ 1954। कीर्ति स्तंभ 1955। शतरंजी खिलाड़ी 1955। संरक्षक 1958। अमर बलिदान 1968। रक्तदान 1962। आन का मान 1962। रक्तमान, रक्तदान, रक्तदान और आन का मान दोनों 1962। अमर बलिदान 1968, ठीक है। अब इधर देखेंगे अगला प्रश्न। अगला नाम आ रहा है लक्ष्मी नारायण मिश्र का, ठीक है दोस्तों, 1903। लक्ष्मी नारायण मिश्र का कब, क्या है, 1903 का। बोला नाटक है राक्षस का मंदिर, नारद की वीणा, वितत्सा की लहरें, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, उपयुक्त सभी, राक्षस का मंदिर 1932, नारद की वीणा 1946, वितत्सा की लहरें 1953। तो मैंने इसका क्या बोला था, देखो, लक्ष्मी नारायण मिश्र, मिश्र ने सबसे पहले लिखी अशोक 1927 में, सन्यासी 1929 में, मुक्ति का रहस्य 1932 में। मुक्ति का रहस्य कहाँ मिलता है? राक्षस के मंदिर में 1932 में। फिर क्या होगा? राजा का योग होगा 1934 में। फिर खेलेंगे सिंदूर की होली 1934 में। कब खेलेंगे? आधी रात में 1934। गरुड़ ध्वज 1948, वत्सराज 1950, वितत्सा की लहरें 1953, कवि भारतेंदु 1955, ठीक है, कवि भारतेंदु का 1955। दशम अश्वमेध भी इनकी, अपराजिता भी है, चक्रव्यूह 1954 और नारद की वीणा 1946। और इनको ही समस्यात्मक नाटक का भी जनक कहा जाता है, जो कहा था बच्चन सिंह ने दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है 55वां प्रश्न। देखो, सिंदूर की होली नाटक किसने लिखा है? तो अभी आपको मैं बता के आया हूँ 1934 में, और आधी रात में, और राजयोग में। ये तीनों दोस्तों किसके हैं? हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र और जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों, ये तीनों 1934 के हैं, और लिखे किसने? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखे हुए हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने, जिनका जन्म कब हुआ है? 1903 में हुआ है।
हरिकृष्ण प्रेम का जन्म कब हुआ है दोस्तों? 1908 में हुआ है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ है? 1989 में हुआ है। लक्ष्मी नारायण लाल का कब हुआ है? 1927 में हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बोला है लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है मुक्ति का रहस्य 32, सन्यासी 1929, गरुड़ ध्वज 1948, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों उपयुक्त सभी इनका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। 57वां प्रश्न आ रहा है, क्या आ रहा है? गोविंद बल्लभ पंत से आ रहा है। गोविंद बल्लभ पंत रचित नाटक नहीं है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से बोल रहा है? अंगूर की बेटी, कंजूस की खोपड़ी, मुक्ति पथ, सिंदूर की बिंदी। तो दोस्तों आप सभी को पता लग ही गया होगा, तो क्या है? मुक्ति पथ इसका सही उत्तर होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो मुक्ति पथ है ये 1944 का है। ठीक है दोस्तों, मुक्ति पथ। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। मुक्ति का रहस्य अलग है, मुक्ति के पथ अलग है। मुक्ति पथ जो है 1944 का उदय शंकर भट्ट का है। किसका दोस्तों? उदय शंकर भट्ट का है, ये याद रखना आप लोग सभी। अब मैं प्रश्न की तरफ आता हूँ कि गोविंद बल्लभ पंत का नाटक नहीं है, तो इसमें क्या क्या नाम आ रहे हैं आपके? अंगूर की बेटी, कंजूस की खोपड़ी और सिंदूर की बिंदी। तो ये सभी किसके हैं? गोविंद बल्लभ पंत के ये सभी नाटक हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत की अगर हम और नाटकों की बात करते हैं तो इसमें नाटक तो लगभग इतने ही हैं, इनके ज़्यादा नहीं है। जैसे आपने लिखा होगा अंगूर की बेटी है, कंजूस की खोपड़ी है, वरमाला है, सिंदूर की बंदी है, तो तुलसीदास है। और इनकी नाटकों में हम देखते हैं तो इनका नाटक और कौन कौन से आते हैं? अंतपुर का छिद्र आता है इनका, है ना। तो ये सब किसके हैं? ये सभी आपके गोविंद बल्लभ पंत के हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को जानने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक बार उदय शंकर भट्ट के भी नाटक देख लीजिए, क्योंकि उदय शंकर भट्ट का जो जन्म हुआ है वो 1898 में हुआ है। कब का दोस्तों? 1898 में उदय शंकर भट्ट का जन्म हुआ है। इन्होंने विद्रोहिणी अम्बा लिखा था 1935 में। कब लिखा था? विद्रोहिणी अम्बा 1935 में। सागर विजय 1937 में। ठीक है, और दाहर और सिंध पतन जो है इनका 1933 का है, उदय शंकर भट्ट का। शक विजय 1949 में। शक विजय कब हुई है? 1949 में। मुक्ति पथ जो है 1944 का, मुक्ति पथ। मत्स्य गंधा इन्होंने लिखा 1937 में, जो कि गीति नाट्य। विश्वामित्र 1938 में लिखा उदय शंकर भट्ट ने। क्रांतिकारी 1954 में लिखा है। कब लिखा दोस्तों? क्रांतिकारी 1954 में लिखा। किसने? उदय शंकर भट्ट ने। अब आ रहा नया समाज 1955। पार्वती भी इनका नाटक है, कमला भी इनका नाटक है। राधा 1941 है। राधा क्या है इनका? 1941 का। अशोक वन वंदिनी, ये 3 नाटक आते हैं। अशोक वन वंदिनी, गुरु द्रोण का अंत निरीक्षण और अश्वत्थामा। देखो यहाँ पे याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अशोक वन वंदिनी, गुरु द्रोण का अंत निरीक्षण और अश्वत्थामा। सबसे पहले देखो, अशोक वन वंदिनी, गुरु द्रोण का अंत निरीक्षण और अश्वत्थामा, तीनों 1959 के हैं। कब के दोस्तों? 1959 के हैं, उदय शंकर भट्ट के। ठीक है, असुर सुंदरी भी लिखा इन्होंने 1972 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हमने कर लिया है इसको भी कवर, तो अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था आपको, लेकिन वो मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बाद में ही बताऊँ अगर वो आगे रिपीटेड हुआ प्रश्न तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संग्राम और प्रेम की वेदी। आप सभी को पता होगा संग्राम और प्रेम की वेदी नाटक के लेखक कौन है? प्रसाद उग्र पंत प्रेमचंद। तो दोस्तों प्रेमचंद्र है। ठीक है, संग्राम 1921, प्रेम की वेदी 1933, करबला 1928। करबला कब का दोस्तों? 1928 का। ये सभी किसके हैं दोस्तों? ये मुंशी प्रेमचंद के नाटक हैं। अब देखो, संग्राम 1921 है, प्रेम की वेदी 1933 है और करबला 1928 है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मुझे एक चीज़ बतानी थी आपको, लेकिन वो मुझे पूरी सीरीज के साथ याद नहीं आ रही है। तो सीरीज के साथ आ जाती तो मैं सोचता कि वो भी कवर हो जाता आपका, लेकिन वो मुझे याद ही नहीं आ रहा। कुछ कुछ सन याद आ रहे हैं, कुछ सन से अपना होता नहीं है काम। ठीक है, हमें तो सब कुछ याद ही करना होता है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न बहुत अच्छा आ गया, देखो 59वां प्रश्न रहा है। मेवाड़ के पन्ना नामक अध्याय
के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक व्रत लेकर राजमुकुट नाटक की रचना किसने की? तो दोस्तों राजमुकुट 1935 में था ये। तो हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, गोविंद बल्लभ पंत। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? गोविंद बल्लभ पंत का ये नाटक होगा दोस्तों। अब देखो इधर, गोविंद बल्लभ पंत का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है? 1887 को। ठीक है दोस्तों, मैं गोविंद बल्लभ पंत का क्या हुआ है कि जन्म 1887 को हुआ है गोविंद बल्लभ पंत का। ये रहा देखो जन्म। इन्होंने लिखा है सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो कंजूस की खोपड़ी। ठीक है, जो अभी ऊपर प्रश्न बना था, ये देख लेते हैं एक बार। कंजूस की खोपड़ी ये रहा ना। कंजूस की खोपड़ी जो है 1923 में लिखा इन्होंने। ठीक है दोस्तों, कंजूस की खोपड़ी कब का है? 1923 का है। अब इसी के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, जो वरमाला है खोपड़ी में ही डलेगी वरमाला। वरमाला कब की है? 1925 की है। ठीक है दोस्तों, वरमाला कब की है? 1925 की। अब वरमाला डल किसकी रही है? अंगूर की बेटी की। किसकी वरमाला डली है? अंगूर की बेटी की। कब? 1937 में। अब देखो एक और आता है यहाँ पे राजमुकुट, 1935। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रख लेना। कंजूस की खोपड़ी जो है 1923 की है। खोपड़ी में डल गई वरमाला 1925 में, और फिर राजा का मुकुट भी उसने पहना हुआ है 1935। और वरमाला किसकी डली है? अंगूर की बेटी की डली है 1937 में। ठीक है, अंतःपुर का छिद्र भी है 1940 का दोस्तों। कब का है अंतःपुर का छिद्र? 1940 का है। अब देखो इन्होंने लिखा है काशी का जुलाहा 1985 में। ठीक है, सुमित्रा ये गोविंद बल्लभ पंत ने। काशी का जुलाहा। ययाति जो है इनका 1951 का है, ययाति। ठीक है दोस्तों, ययाति कब का है? 1951 का है। आत्मदीप 78। ठीक है, और तुलसीदास है 74। इन्होंने क्या लिखा है? एक आत्मदीप भी लिखा है इन्होंने नाटक 1974 में, और तुलसीदास 1974 में। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे किसके थे? गोविंद बल्लभ पंत के नाटक थे। अब देखते हैं आगे। प्रश्न था अंगूर की बेटी, कंजूस की खोपड़ी, मुक्तिपथ, सिंदूर की बिंदी। तो दोस्तों मुक्तिपथ नहीं था, आपको पता ही है, उदय शंकर भट्ट का था। मेवाड़ की गाथा ये रहा देखो, राजमुकुट आया था तो गोविंद बल्लभ पंत हो गया। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। 60वां प्रश्न देखो, उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? प्रतीकात्मक, सामाजिक व्यंग, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक व्यंग। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है? सामाजिक व्यंग है। ठीक है, उपेंद्र नाथ अस्क की ये क्या है? जोंक क्या है? एकांकी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है 61वां प्रश्न आपका, सूखा सरोवर नाट्यकृति। क्या बोल रहा है? सूखा सरोवर नाट्यकृति किसकी? उदय शंकर भट्ट की, लक्ष्मी नारायण मिश्र की, उपेंद्र नाथ अस्की की, लक्ष्मी नारायण लाल की। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है? बताएंगे सभी लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है सूखा सरोवर। ठीक है, अब इनके और अगर हम नाटक देखें तो लक्ष्मी नारायण लाल के अगर हम देखते हैं और नाटक, तो इनके नाटक काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमारे महत्वपूर्ण नाटक हैं तो इस पर हम ज़रा सा ध्यान देंगे। ठीक है, तो सूखा सरोवर सबसे पहले याद रखना, ये प्रतीकात्मक है, प्रतीकात्मक गीति नाट्य है ये। ठीक है, प्रतीकात्मक है, गीति नाट्य है, और लिखी लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखी है। इनका जन्म कब हुआ है? 1927 में हुआ है, याद रखना इस चीज़ को। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने सबसे पहले लिखा अंधा कुआं 1955 में। अंधा कुआं कब लिखा इन्होंने? 1955 में। मादा कैक्टस भी इनका नाटक है जो कि 1959 का है। ठीक है, तीन आंखों वाली मछली जो है 1960 का इनका, उपेंद्र लक्ष्मी नारायण लाल का तीन आंखों वाली मछली। अगला नाटक की अगर हम बात करते हैं, सूखा सरोवर भी है इनका 1960 का ही। ठीक है, नाटक बहुरंगी 1961 का है। नाटक बहुरंगी 1961 का है। नाटक तोता मैना 1962 का है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल का। रात रानी भी 1962 का है। दर्पण भी 1962 का है। ठीक है, ये देखो 1962 में तीन चीज़ें आ गई हैं। सबसे पहले देखो रात रानी, नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण। ठीक है, नाटक तोता मैना, तोता और मैना देखो दो पक्षियों का नाम आ रहा है, तोता मैना। ठीक है, रात रानी 1962 और दर्पण भी 1962। ठीक है, अब देखो इसमें रक्त एक आ रहा है, रक्तमाल 1963। कब आ रहा है रक्तमाल? 1963 को आ रहा है।
सूर्यमुख 1968 को आ रहा है, सूर्यमुख। कलंकी 1969 को है, ठीक है। मिस्टर अभिमन्यु 1971 में है, किसका, लक्ष्मी नारायण लाल का, ठीक है। अब आ रहा है कर्फ्यू 1972 का है, कर्फ्यू कब का आ रहा है, 1972 का है। दूसरा दरवाजा कब का है, 1972 का है। अब्दुल्ला दीवाना 1973 का है, ठीक है। नरसिंह की कथा 1975 की है, ठीक है। अब आ रहा है व्यक्तिगत 1975 का है फिर से। गुरु 1976 का है। यक्ष प्रश्न 1976 का है। एक सत्य हरिश्चंद्र 1976 का है। तो देख रहे हो, गुरु के प्रश्न, एक सत्य हरिश्चंद्र, ठीक है। गुरु, यक्ष प्रश्न और एक सत्य हरिश्चंद्र, तीनों 1976 के थे। गंगा माटी, सगुन पंछी, सब रंग मोह, सब रंग मोह भंग, तो 3 नाटक हो गई है। एक हो गया गंगा माटी, दूसरा है सगुन पंछी, सगुन पंछी, सब रंग मोह भंग, सब रंग मोह भंग, ये तीनों 1977 के हैं, ठीक है। अब राम की लड़ाई 1978 79, 79 राम की लड़ाई। बलराम की तीर्थ यात्रा 83। सुंदर रस 1960। तो याद रखना, जो इनकी 3 आंख वाली मछली जो है 1960 की, इसे प्रथम अस्तित्ववादी नाटक कहा जाता है। प्रथम अस्तित्ववादी 3 आंख वाली मछली। तो मैं लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म 1927 में हुआ। इन्होंने अंधा कुआं कब लिखा, 1955 में। मादा कैक्टस 1959 में। 3 आंख वाली मछली 1960 में। सूखा सरोवर 1960 में। नाटक बहुरंगी 1961 में। नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण, तीनों 1962 में। रक्तमाल 1963 में। सूर्यमुख 1968 में। कलंकी 1969 में। मिस्टर अभिमन्यु 1971 में। कर्फ्यू कोमा दूसरा दरवाजा 1972 में। अब्दुल्ला दीवाना 1973 में। नरसिंह कथा और व्यक्तिगत 1975। गुरु, यक्ष प्रश्न, एक सत्य हरिश्चंद्र, तीनों 1976 में। गंगा माटी, सगुन पंछी, सब रंग मोहभंग 1977 में। राम की लड़ाई 1979 में। बलराम की तीर्थ यात्रा 1983 में। कजरीवन 1980 में। सुंदर रस 1960 में। तो ये सभी कौन से हैं, लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखो 62वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 62वां प्रश्न बोल रहा है, नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावबोध के साथ समृद्ध करने वाले नाटककार है। जयशंकर प्रसाद, उपेंद्र नाथ अस्क, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होने वाला है, उपेंद्र नाथ अस्क। देखो उपेंद्र नाथ अस्क। और कल के शायद एक प्रश्न आया था उपेंद्र नाथ अस्क का, जिसमें कि जयप राजा आया था नाटक, और वो मुझे लगता है कि मैंने वो उसमें नाम जो है जनेंद्र का ले लिया था, जबकि वो नाटक किसका था, उपेंद्र नाथ अस्क के थे वो दोस्तों, ठीक है। उसमें गंगा का नहीं, उपेंद्र नाथ अस्क में क्या नाम है, उपेंद्र नाथ अस्क, जिसमें जयप राजे लक्ष्मी का स्वागत होता है, आसमानों की छाँव, देवताओं की छाँव में, है ना, ये सब उपेंद्र नाथ अस्क के हैं। तो उपेंद्र नाथ अस्क का जन्म कब हुआ था, 1910 में। 1910 में। अगर आप वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा मैं किस प्रश्न की बात कर रहा हूँ। और कभी कभार हो जाता है कि जल्दबाजी में, या सिर्फ मैं प्रश्न के उत्तर बोल के चलूँ तो यकीनन मुझसे एक भी गलती ना हो और मैं बिल्कुल आंसर आपको बताता चलूँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं डिटेल्स में बताने लग जाता हूँ, तो जिसके कारण थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है, कभी कभार गलत भी हो जाता है दोस्तों। तो आप लोग अगर कंटिन्यू बने रहेंगे तो जैसे ही मेरा अगर पिछले वीडियो में कुछ फैक्ट गलत होता है तो मैं उसे अगले वीडियो में आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। उपेंद्र नाथ अस्क का देखो जन्म 1910 में था, और नाटक को रोमांस की कैटेगरी से निकालकर आधुनिक भावबोध के साथ समृद्ध करने वाले नाटककार कौन है, उपेंद्र नाथ अस्क हैं। तो इसमें एक चीज़ समझो, तो इन्होंने लक्ष्मी का स्वागत जो लिखा था 1935 में लिखा था, जयप राजे 1937 में लिखा है, देवताओं की छाया 1940 है, स्वर्ग की झलक 1940 है, छठा बेटा भी 1940 है, ठीक है। देखो स्वर्ग की झलक, स्वर्ग में देवता रहते हैं ना, देवता, और इसमें एक दिखा छठा बेटा, ये तीनों 1940 के हैं, ठीक है। स्वर्ग की झलक क्या बोला, स्वर्ग की झलक, देवताओं की छाया और छठा बेटा, ये सभी कब के थे, 1940 के थे, ठीक है। इसी को समझ के चलाना जरा सा। लक्ष्मी का स्वागत 1935 था, 1935 में लक्ष्मी का स्वागत हो गया। जयप राजा 1937 में हो गया, और स्वर्ग की झलक, देवताओं की छाया और छठा बेटा, ये 1940 के हो गए। अब देखो अलग अलग रास्ते इसमें होगा, फिर करना क्या है, कैद को याद रखना,
कैद होगा 1945 में, ठीक है। फिर कैद हो गया तो फिर वो अलग अलग उड़ान भरेंगे नहीं पड़ेंगे, भागने के लिए उड़ान, तो 1946 में। और भागेंगे अलग अलग रास्ते से, तो अलग अलग रास्ते, ठीक है, अलग रास्ते 1954। फिर आ जाता अंजो दीदी 1955। फिर भंवर है 1961। भंवर कब का है? 1961 का है। बड़े खिलाड़ी 1967 का है। बड़े खिलाड़ी 1967 है इनका। लौटता हुआ दिन 1972 है इनका, उपेंद्र नाथ अस्क का, ठीक है। और सूखी डाली और तौलिया भी इनका नाटक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो स्वर्ग का लक्ष्मी का उपेंद्र नाथ अस्क ने लक्ष्मी का स्वागत 1935 में लिखा था। देवताओं की छाया जो है 1940 का है। जय पराजय 1937 का है। स्वर्ग की झलक 40 है। छठा बेटा 1940 है। अलग अलग रास्ते 1954 है। अगर हम कैद की बात करते हैं 1945 है। उड़ान 1946 है। अंजो दीदी 1955। भंवर 1961। बड़े खिलाड़ी 1967। लौटता हुआ दिन 1972। ये सभी दोस्तों किसकी हैं? तो उपेंद्र नाथ अस्क की। और इस लाइन का भी आंसर क्या था? उपेंद्र नाथ अस्क था दोस्तों, ठीक है। जयशंकर प्रसाद के बता चुका हूँ आपको। लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र के मैंने आपको बता दिया। अशोक सन्यासी वाले तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। अब मोहन राकेश बच रहा है, तो मोहन राकेश का प्रश्न अभी आएगा, तो दोस्तों मैं आपको वहाँ पे मोहन राकेश का भी बता दूंगा। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, मुक्ति पथ। मैं देखो फिर से रिपीट हो गया, देखो मुक्ति पथ, मुक्ति का रहस्य नहीं है। मुक्ति पथ नाटक के रचनाकार सेठ गोविंदास, उदय शंकर भट्ट, प्रसाद हरिकृष्ण प्रेम। तो उदय शंकर भट्ट है, 1944 का है दोस्तों। तो उदय शंकर भट्ट के तो मैंने सभी नाटक आपको बता दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है अगला प्रश्न, कर्तव्य नाटक के लेखक कौन है? सेठ गोविंदास, लक्ष्मी नारायण मिश्र और जीपी श्रीवास्तव, वियोगी हरि। तो दोस्तों कर्तव्य जो नाटक है आने वाला है, या फिर कर्तव्य जो नाटक है वो किसका है? आपका सेठ गोविंद दास का। दोस्तों किसका है कर्तव्य नाटक? सेठ गोविंद दास का। अब एक चीज़ समझ चलना, जो सेठ गोविंद दास हैं, सेठ गोविंद दास का जन्म जो हुआ है वो 1896 में हुआ है। सेठ गोविंद दास का जन्म कब हुआ है? 1896 में। लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ है? 1903 में, ठीक है। वियोगी हरि 95 में। जीपी श्रीवास्तव का जन्म का पता नहीं है मुझे। अब एक चीज़ समझो जरा सा, सेठ गोविंदास 1896 में थे। सेठ गोविंदास ने सबसे पहले देखो याद रखना सेवा पथ, क्या लिखा इन्होंने? देखो सेठ है वो सेवा करी उसने, तभी सेठ बना। सेवा पथ 1940 में, ठीक है दोस्तों। फिर इन्होंने लिखा कर्तव्य। अच्छा, सेठ, सेवा पथ, हिंसा और अहिंसा, हिंसा और अहिंसा, ठीक है, ये भी 1940 का है। सेवा पथ में करा, हिंसा और अहिंसा से दूर रहे थे, ठीक है, सेवा पथ। फिर क्या हुआ इनका? जब सेवा करी तो इनका विकास हुआ। विकास नाटक भी इनका है 1941 का। कब का दोस्तों? 1941 का है, ठीक है। अब कर्तव्य जो आएगा इनका 1936 का है। कब का दोस्तों? कर्तव्य 1936 का। कर्तव्य क्या था? सेवा करना। हिंसा और अहिंसा, हिंसा और अहिंसा 1940। फिर इनसे दूर रहेंगे, हिंसा हिंसा से, तो हिंसा और अहिंसा से दूर रहेंगे तो क्या हो जाएगा? इनका विकास होगा 1941 में, ठीक है। अब देखो प्रकाश, फिर इनका नाटक प्रकाश आएगा इनके जीवन में 1935। फिर है संतोष कहाँ है, संतोष कहाँ 1945, ठीक है। फिर आता है महत्व किसे 1947 में। फिर आता है गरीबी और अमीरी 1947। कर्तव्य हमने 1936 कर लिया है। त्याग और बलिदान भी इनका ही नाटक है, सेठ गोविंदास का। त्याग और बलिदान तो करना पड़ता है भाई, सेठ बनने के लिए त्याग और बलिदान भी करना पड़ता है। भारतेंदु और रहीम 1955, ठीक है। कुलीनता 1941। हर्ष 1942। तो कुलीनता कब का इनका? 1941 का है। हर्ष कब का? 1942 का है, ठीक है। और स्नेह या स्वर्ग 1946 का है दोस्तों। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ उनके नाटक। देखो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है इनका? कर्तव्य याद रखेंगे, मैंने क्या बोला था? अच्छा ये रहा ना, यहाँ पे कर देता हूँ, देखो कर्तव्य था। कर्तव्य 1900 कब का है? 1936 का है कर्तव्य। फिर सेवा पथ 1940। हिंसा और अहिंसा 1940, ठीक है। फिर आप याद रखना इसमें विकास 1941, ठीक है। कुलीनता, विकास उसका होगा जो कुलीनता, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला 1941। कुलीन अच्छे उच्च कुल में जन्म लेंगे तो हर्ष की बात है नहीं है, 1941 और 1942, ठीक है। ये सब किसके नाटक चल रहे हैं? सेठ गोविंदास के। कर्तव्य 1936। और फिर मैंने बोला था आपको सेवापथ 1940, हिंसा और अहिंसा 1940, विकास 1941, कुलीनता 1941, हर्ष 1942, ठीक है। अब देखो फिर आ रहा है इनका प्रकाश 1935। प्रकाश कब का? 1935। संतोष कहाँ? 1945। कर्ण 1946। कर्ण कब का है? 1946।
फिर आता है इनका महत्व किसे 1947, गरीबी और अमीरी 1947, कर्तव्य 1936 में बताया, त्याग और बलिदान भी लिखा है हमने अभी बता दिया आपको, भारतेंदु और रहीम 1955 है, ठीक है। स्नेह या स्वर्ग 1946 है। तो ये उपेंद्र नाथ सेठ गोविंद दास के भी सारे नाटक हो चुके हैं और उनका जन्म क्या है 1896। आ रहा है दुमदार आदमी के रचनाकार कौन है? तो 65वां प्रश्न आ रहा है जीपी श्रीवास्तव, बद्रीनाथ भट्ट, इलाचंद जोशी और उपेंद्र नाथ आस्क। तो दोस्तों जीपी श्रीवास्तव ने दुमदार आदमी इनने लिखा हुआ है, ठीक है। प्रश्न आ रहा है उपेंद्र नाथ आस्क रचित नाटक है जयपराजय, छठा बेटा, लौटता हुआ दिन, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी छठा बेटा 1940 का था, जयपराजय 1937 की, लौटता हुआ दिन 1972 का था। यह भी सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न आ रहा है 67वां, निम्नलिखित में से अंजो दीदी 1955 का है, ठीक है दोस्तों। अंजो दीदी के लेखक का नाम क्या है? उपेंद्र नाथ आस्क, उदय शंकर भट्ट, बलराज साहनी, नरेश मेहता। तो उपेंद्र नाथ आस्क मैं आपको बता चुका हूँ। आगे प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न आ रहा है क्या विष्णु प्रभाकर का नाटक है सारदिया, डॉक्टर, सुबह के घंटे, खंडित यात्राएं। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है विष्णु प्रभाकर, एक मिनट, विष्णु प्रभाकर का नाटक है सारदिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या जा रहा है? डॉक्टर, ठीक है दोस्तों। विष्णु प्रभाकर का सही आंसर क्या होने वाला है? इसमें डॉक्टर हो जाएगा। तो विष्णु प्रभाकर का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है दोस्तों? याद रखेंगे सभी लोग, 1912 में। कब हुआ है? 1912 में। इन्होंने जो डॉक्टर लिखा था वो लिखा था 1958 में। उम्मीद करता हूँ ये फैक्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे। मनोवैज्ञानिक है और डॉक्टर अनिला की इसमें कहानी है, ठीक है। फिर इनका देखो एक याद रखना, युगे युगे क्रांति 1969 में, ठीक है। युगे युगे क्रांति कब होती है? जब गांधी जी का जन्म के 100 साल हो जाते हैं तब युगे युगे की क्रांति होने लग जाती है। कौन बोला? विष्णु प्रभाकर बोल रहे हैं। कुहासा और किरण, क्या बोल रहा है? कुहासा और किरण जो है कब का है? 1975 का है दोस्तों। कब का है दोस्तों? ये 1975 का है। डरे हुए लोग 1978 का है। कब का? डरे हुए लोग 1978 का इनका नाटक है। रक्त चंदन भी इनने लिखा हुआ है, समाधि इनने लिखा हुआ है, टूटते परिवेश 1974 का है। सब विष्णु प्रभाकर के नाटक चल रहे हैं। लिपस्टिक की मुस्कान है, नव प्रभात है, अब और नहीं, सत्ता के आर पार। देखो अब और नहीं, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार अगर हम बात करते हैं तो 1981, श्वेत कमल 1984, श्वेत कमल 1984, ठीक है। वंदनी भी इनका नाटक है एक, वंदनी 1979 का है, 79 का। और गांधार की भिक्षुणी 1982 का है, ठीक है दोस्तों। गांधार की भिक्षुणी 1982। अब एक चीज़ समझ के चलना, मैंने क्या बोला? डॉक्टर 1958 बोला था, युगे युगे क्रांति 1969 बोला, युग युग की क्रांति 1969 है, विष्णु प्रभाकर के हैं। कुहासा और किरण 1975 का था। टूटते परिवेश 1974 का है। डरे हुए लोग 1978 का है। रक्त चंदन हो गया, समाधि हो गया इनका, है ना। टूटते परिवेश 1974 है। लिपस्टिक की मुस्कान है, नव प्रभात है, अब और नहीं, सत्ता के आर पार। दो अलग अलग नाटक है 1981 के। श्वेत कमल 1984 है, गांधार की भिक्षुणी 1982 है। वंदनी जो है वो 1979 है, 78-79 का है। तो ये सारी रचना किसकी थी दोस्तों? विष्णु प्रभाकर की थी, ठीक है। अब देखो सारदियाँ और सुबह के घंटे और खंडित यात्राएं, ये तीनों अलग अलग रचनाएं हैं। जबकि सारदिया की अगर हम बात करते हैं तो सारदिया किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है दोस्तों, जगदीश चंद्र माथुर का है, ठीक है दोस्तों। जगदीश चंद्र माथुर का क्या है? सारदिया नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है। अगर इसका सन देखना है तो इसमें जगदीश चंद्र माथुर का देखो 1917 का जन्म है जगदीश चंद्र माथुर का, 1917 का। अब देखो कोणार्क लिखा है उन्होंने 1951 में, कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क 1951 में लिखा था इन्होंने, जगदीश चंद्र माथुर ने। शारदिया 1959 में लिखा है इन्होंने, शारदिया 1959 में लिखा है। पहला राजा 1969 में लिखा है इन्होंने, ठीक है। शारदा जो है पहला राजा है, जगदीश चंद्र माथुर बोल रहा है पहला राजा कौन है? शारदा है, शारदिया बोलते हैं वैसे। 1959 और 1969 रघुकुल। अब देखो दशरथ नंदन, फिर ने लिखा दशरथ नंदन, क्या लिखा तुमने? इधर देखना, दशरथ नंदन जो है 1974 का है। और इसी का दूसरा पार्ट आया था इसका, दशरथ नंदन का दूसरा संस्करण आया था रघुकुल रीति। क्या था? रघुकुल रीति, रघुकुल की रीति 1985 में दोस्तों, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ याद रखना जरा सा, कोणार्क 1951, जगदीश चंद्र माथुर 1951, शारदिया 1959,
पहला राजा 1969, नेहरू युग की समस्या का चित्रण इसमें किया हुआ है। अब दशरथ नंदन 1974 और रघुकुल की रीति 1985। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अब इसमें देखो खंडित यात्राएं भी आ रही हैं और आपका क्या आ रही है, सुबह के घंटे। तो ये सभी हम आगे को देखते हुए चलेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न में ही हम लोग काफ़ी समय ले रहे हैं। और यकीन मानो दोस्तों, ये समय आपका खराब नहीं है। इस समय को अपना खराब ना समझे कोई भी। अगर आप तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि हम डिटेल से करके चल रहे हैं, तो इन प्रश्नों को कोई भी ये ना सोचे कि यार ये क्या चीज़ें चल रही हैं, ये तो हमारे काम की नहीं चल रही हैं। यकीन से मैं कह सकता हूँ, अपना मेरा जो अनुभव है मैं उसके बिहाफ पे आपको कह रहा हूँ। क्योंकि जिस एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो लगभग कहीं ना कहीं हमने उसको काफ़ी समय से हम तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अनुभव रखते हैं उस चीज़ में। तो उसी अनुभव के बिहाफ पे हम आपको कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ को छोटा ना समझो और बारीकी से चीज़ों को पढ़ते हुए चलो। दोस्तों अगला प्रश्न आ रहा है 69वां प्रश्न, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। गली अंधी, कोणार्क, अंधा युग और आधे अधूरे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, आप सभी को पता चल चुका होगा। इसका आंसर है अंधा युग। कब का था दोस्तों, ये 1955 का है, धर्मवीर भारती का। 5 अंक है इसमें, 5 अंक है इसमें, याद रखना, धर्मवीर भारती का नाटक है ना। महाभारत के 18वें दिन की संध्या से इसकी शुरुआत होती है। आ रहा अंधा युग किसकी रचना है, धर्मवीर भारती, भारतेंदु, यशपाल, गोविंद वल्लभ पंत। तो मैंने अभी आपको बताया है किसका दोस्तों, धर्मवीर भारती का है। 71 प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन सा है। उपेंद्र नाथ, लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अस्क और राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, बहुत अच्छा प्रश्न आया है ये, राम कुमार वर्मा। ठीक है दोस्तों, राम कुमार वर्मा। कौमुदी महोत्सव लिखा है इन्होंने 1954 में। ठीक है, और राम कुमार वर्मा का एक और नाटक भी आता है जो कि कब का है, 1954 का ही वो भी है। ठीक है, कौमुदी महोत्सव 1954, विजय पर्व 1954, दोनों कब के हैं, 1954 के हैं। और राम कुमार वर्मा का जन्म कब हुआ है, 1905 में हुआ है। ठीक है, धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ है, 1926 में हुआ है। लक्ष्मी नारायण लाल 1927, उपेंद्र नाथ अस्क 1910। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 72वां प्रश्न आ रहा है, नाटक डॉक्टर नामक कृति की विधा क्या है। ये तो नाटक अभी हम पढ़ के आए हैं, डॉक्टर को पढ़ा था ना दोस्तों हमने, अभी हमने पढ़ा था डॉक्टर को बारीकी से, और ये भी देखा था कि डॉक्टर किसका था, तो विष्णु उसका था, किसका था दोस्तों, ये अभी प्रश्न हमने देखा था, विष्णु प्रभाकर का ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 73वां प्रश्न आ रहा है, मोहन राकेश के किस नाटक में रचनाकार और राज सत्ता के जटिल संबंध को दर्शाया गया है। पैर तले की जमीन, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। इतना मैं दावे से कह सकता हूँ, यूजीसी नेट की जो भी तैयारी कर रहा है, जिन्होंने अन्य नाटक वाली यूनिटें पढ़ी है, तो वो इसको देखते ही सही बना देगा, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है दोस्तों, इसमें ही इसका आंसर होने वाला है ना। आप सभी लोगों को पता चल गया होगा किसका, कालिदास की रचना है ये, ना इसमें कालिदास का जिक्र है। ठीक है, तो कालिदास का जिक्र वाला है, तो आपको सभी को याद ही होगा, ये बहुत फेमस भी है। मोहन राकेश का अगर हम बात करते हैं, तो मोहन राकेश का जन्म जो हुआ है वो 1925 में हुआ है। कब हुआ है दोस्तों, 1925 में जन्म हुआ है किसका, मोहन राकेश का। ठीक है दोस्तों, इन्होंने आषाढ़ का एक दिन जो लिखा है 1958 में लिखा है। ठीक है, लहरों के राजहंस कब का है इनका, 1963 का है। ठीक है, आधे अधूरे जो इनने 1969 में लिखा हुआ है। अब देखो, जो आषाढ़ का एक दिन है ना, इसमें याद रखना है, कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल, ये पात्र है, अंबिका, मल्लिका, है ना, ये सब क्या है, प्रियंगु मंजरी है इसमें, ये सभी क्या पात्र हैं इसमें। अब देखो इन्होंने क्या लिखा, एक अधूरा भी है इनका, पैर तले की जमीन जो है अधूरा है, क्या है, पैर तले, आधे अधूरे तो इनका ही है वैसे। पैर तले की जमीन जो है इनका अधूरा नाटक है। ठीक है दोस्तों, अधूरा नाटक है किसका, ये आपका मोहन राकेश का। इनके अगर हम देखें, अंडे के छिलके हैं, सिपाही की माँ है, प्यालियाँ टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, ये सभी क्या इनकी एकांकी है दोस्तों। ठीक है, तो क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, ये सभी एकांकी है। रात बीतने तक इनका ध्वनि नाट्य है। याद रखना, बहुत 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 बड़ा प्रश्न है, रात बीतने बीतने तक ध्वनि नाट्य है। और छतरिया इनका पार्श्व है, छतरिया जो इनका पार्श्व नाटक है। शायद हूँ, और इनका शायद और हूँ जो इन दोनों का बीज नाटक है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ
आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, है ना। ये सभी किसके थे? मोहन राकेश के थे। तो आज का लास्ट प्रश्न है, 74वां प्रश्न है ये। कौन सा नाटक परमात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र से संबंधित है? ठीक है, कौन सा नाटक? मुक्तिपथ, कर्तव्य, साओश और सेवापथ। तो दोस्तों उसका सही क्या उत्तर होना है? मुक्तिपथ। उदय शंकर भट्ट का है, 1944 का। अभी हम पढ़ के गए हैं इसको। अगला प्रश्न है, नहीं ये पेज, ये वाला पेज खत्म, ये कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। 75, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? लहरों के राजन से 1963 ना, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। तो ये किसका है दोस्तों? रक्त कमल इसका नहीं है दोस्तों, याद रखना, ये रक्त कमल इसका नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं 76वें प्रश्न की तरफ। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी। तो विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? गोविंद वल्लभ पंत है, उदय शंकर भट्ट है, लक्ष्मी नारायण मिश्र है और हरिकृष्ण प्रेमी है। तो विश्वामित्र किसका होने वाला है? उदय शंकर भट्ट का होने वाला है। ठीक है दोस्तों, 1937 में था ये, 37 में है, 37 या 38 में ये है विश्वामित्र आपका। ठीक है, तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? विश्वामित्र किसका है? उपेंद्रनाथ अस्क का है। ये तो हमारा कंफर्म हो गया। तो ये 1938 का है। ठीक है, लो मैं आपको बता देता हूँ, ये कंफर्म ही हो जाएगा, 1938 का है। 77 प्रश्न आ रहा है, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष की किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया? प्रभु सत्ता संपन्न, क्या बोला है इधर समझो, प्रभु सत्ता संपन्न शासक, प्रभु सत्ता संपन्न शासक और गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया? शारदिया, कोणार्क, शिल्पी और आदमी का जहर। तो दोस्तों आप मुझे बताएंगे किसका हो सकता है, बताएंगे सभी लोग। तो इसका सही उत्तर क्या जाना है? कोणार्क। कोणार्क किसका था दोस्तों? 1951 का भी। शारदिया किसका है? 1959 का है। ठीक है, और शिल्पी किसका है? 1952 में पंत का है। आदमी का जहर ये मुझे याद नहीं आ रहा है। और शारदिया और कोणार्क अभी हम पढ़ के गए हैं, जगदीश गुप्त का। ठीक है, किसका था ये? एक मिनट, हमने क्या पढ़ा था अभी? शारदिया और अंधा युग। एक मिनट, ये प्रश्न भी हम देख के गए थे। इसमें किसका आंसर क्या था? ये आपका जगदीश चंद्र माथुर। हाँ, जगदीश चंद्र माथुर का ही है। क्योंकि एकदम यहाँ पे एकदम हमें सही बताना होता है, थोड़ा सा भी हम कंफ्यूजन नहीं कर सकते ताकि गलत ना हो। 78वां, पहला राजा पृथु है, पृथु, नेहरू कालीन है, 1969 है। जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, माणिक मधुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होने वाला है। कोणार्क और शारदिया, देखो क्या प्रश्न बनना है। कोणार्क और शारदिया, कोणार्क 1951, शारदिया 1959, पहला राजा 1969। नाटकों के नाटककार गिरिराज किशोर, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, रमेश बख्शी। तो दोस्तों इसका क्या है? जगदीश चंद्र माथुर इसका सही उत्तर होने वाला है। 1917 का जन्म है इनका। किस कब का है दोस्तों? 1917 का इनका जन्म है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 80, मोहन राकेश कृत नाटक है बोल रहा है। पैर तले की जमीन, आधे अधूरे, लहरों के राजन से उपयुक्त सभी। तो हमें सबको पता, आधे अधूरे 1969 का है, लहरों के राजन से 63 में था, पैर तले की जमीन अधूरा नाटक है इनका। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न नाट्य रचना को उनके रचयिताओं के साथ सुमिलित कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है ऐसे प्रश्नों में। आप सबसे पहले देखो कि कौन सा किससे मिलता है। जैसे कि नेत्र उन्मिलन में अभी आपको बताया गया था 1915 में, मिश्र बंधु। ठीक है दोस्तों, अब देखो प्रद्युम्न विजय वायोग, नल दमयंती स्वयंवर, दुर्लभ बंधु, तुम्हें पता है भारतेंदु का है। अब हमें पता चल चुका है भैया, चौथे में तो दूसरा है और इसमें ये है। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ भैया तुम्हें तीसरे और चौथे का पता चल गया, तो देखो ना क्या नाम है, तीसरे नंबर पे मिश्र बंधु कहाँ आ रहा है? देखो 1 2 3 मिश्र बंधु है, 1 2 नहीं है बिल्कुल, 1 2 3 नहीं है बिल्कुल, 1 2 3 है। मतलब कि कहीं ना कहीं देखो आंसर या तो पहला जा रहा होगा या फिर चौथा जा रहा होगा। लेकिन देखो चौथे में क्या था, सॉरी हमें तीसरे में तो एक मिनट है, माफ़ी चाहूँगा। तीसरे में भारतेंदु है और चौथे में आपका मिश्र बंधु। तीसरे में 4, देखो तीसरे में भारतेंदु का नाम देखो, यहाँ पे मिश्र बंधु है तो गलत हो गया। 1 2 3 4 नहीं है यहाँ पे भी, 1 2 3 4 यहाँ पे मिश्र बंधु आ रहा है।
1 2 3 4। ये गलत कैसे हो रहा है? ये प्रश्न कैसे कंफ्यूजन कर रहा है? एक मिनट, नेत्रोन्मीलन मैं अपने तरीके से बनाता हूँ उसको। चलो, नेत्रोन्मीलन ये हो गया। अब देखो उसका, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का है, ठीक है। नल दमयंती स्वयंवर किसका? बालकृष्ण भट्ट का है। तो देखो ना, ए का क्या है? हरियोध किस में जा रहा है? हरियोध इसमें हो गया। दूसरे में बालकृष्ण भट्ट ये हो गया। तीसरे में भारतेंदु हो गया। और चौथे में मिश्र बंधु हो गया। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है? अयोध्या। सी इसका राइट आंसर है। मैं पता नहीं कैसे बताने लगा आपको, तो मेरे को भी खुद कन्फ्यूजन हो गया। फिर मैंने सोचा मैं अपने तरीके से इसको निकालता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।